नमस्कार दोस्तों, जुलाई महीना लागू हो गया है और दोस्तों जुलाई महीने में जो सरकार की नई घोषणाएं, कुछ बदलाव और जो नए नियम लागू होने वाले थे वह नियम लागू हो गए हैं या फिर उनकी तारीख आगे बढ़ गई है। सरकार अपनी कुछ योजनाएं जुलाई महीने से लागू करने वाली थी। कुछ ऐसे नियम थे जो कि 1 जुलाई को लागू होने वाले थे और दोस्तों जुलाई महीना चल रहा है। तो क्या राजस्थान में नए नियम और बदलाव लागू हो गए हैं? दोस्तों कौन कौन सी ऐसी घोषणा है जो कि लागू हो चुकी है और उसमें आपको फायदा मिलना भी शुरू हो गया? और दोस्तों कौन कौन सी ऐसी योजना है या घोषणा है, कुछ ऐलान है जिनकी तारीख आगे बढ़ गई है? इस वीडियो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप भी राजस्थान से है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों कई सारे जिलों में कुछ नए नियम भी लागू हो गए हैं। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे जिले का नाम हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि जुलाई महीने में इस बार राजस्थान में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ नया नियम लागू हो रहे हैं। सरकार अपनी घोषणाएं लागू कर रही है, तो वह लागू हुई या नहीं? उसमें सबसे पहले यह है कि 3 जुलाई से वोडाफोन, जियो और एयरटेल के रिचार्ज महंगे हुए। दोस्तों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे करने का ऐलान किया है। जियो, एयरटेल के प्लान 3 जुलाई से महंगे हो गए हैं, जबकि वोडाफोन के नए प्लान 4 जुलाई से लागू हो गए हैं। जियो ने अपने बेसिक प्लान की कीमत 155 रुपए से बढ़ाकर 189 रुपए कर दी है। इसी तरह एयरटेल का 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं 265 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। वहीं वीआई का भी 179 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान 199 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बड़ी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्यता को वाहन मालिक गंभीरता से नहीं ले रहे। HSRP लगवाने के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित थी, लेकिन अब तक जिले में हजारों वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के दौड़ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने नंबर प्लेट बदलवाने की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके तहत वाहन मालिक को अपने पुराने वाहनों पर HSRP लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था। अब इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। इसके अलावा दोस्तों सिम कार्ड पर नया नियम जुलाई से हुआ लागू। जुलाई से सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिनों में मिलेगी। सरकार ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, MNP और सिम स्वैप से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर अब आपको नया सिम लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको स्टोर से तुरंत सिम कार्ड मिल जाता था। अब इस मामले में इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ग्राहक 7 दिन के बाद यह काम कर सकेंगे। यह नियम जुलाई से लागू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए तक घट गए हैं। 1 जुलाई से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में दाम अब 30 रुपए घटकर 1646 रुपए हो गए हैं। पहले ये 1676 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में यह सिलेंडर अब 1756 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1787 रुपए थे। यह राजस्थान में भी सस्ता हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई से पूरे भारत में लागू हुए नए कानून देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी इलाके में घटित घटना की प्राथमिकी FIR किसी भी थाना में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे 0 FIR के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। 0 FIR को CCTNS के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा और इसके तहत कार्रवाई भी होना शुरू हो गई है। यह पूरे भारत में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जुलाई महीने से घर बैठे राशन मिलना शुरू। राजस्थान की भजन लाल सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कुछ चयनित परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इसके बारे में अपने बजट में घोषणा की थी, जिसकी पालना में ये शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को घर बैठे राशन दिया जाएगा, करवाया जाएगा, जिनके परिवार में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या विशेष योग्यजन है। 9 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं की डिलीवरी 10 किलो या 5 किलो के बैग में की जाएगी और इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी मिलेगा और यह राजस्थान में जुलाई महीने से लागू भी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अब नव प्रवेशित बच्चों का 31 जुलाई तक प्रवेश 6 वर्ष पूरा करने वाले बच्चों को ही स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक 31 मार्च तक 6 वर्ष आयु पूरी करने वाले बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन उम्र की बाधा से पंजीकरण न के बराबर हो रहे थे। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया।
यदि बच्चा 1 अगस्त को 6 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो उसका प्रवेश सरकारी स्कूल में नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई से टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल गाड़ियां भी 2% तक महंगी। आज टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल गाड़ियां भी 2% तक महंगी हो गई हैं। अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार बढ़ोतरी अलग अलग है। कंपनी ने बताया कि लागत में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई से 1500 रुपए तक महंगी हुई हीरो की गाड़ियां। जुलाई से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां महंगी हो गई है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की एक्स शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे पहले कंपनी ने 3 जून 2023 को स्कूटर और बाइक के कुछ मॉडलों की एक्स शोरूम कीमत करीब 1.5% तक बढ़ाई थी। इसके अलावा दोस्तों, 1 जुलाई से सीधे फास्टैग से कटेगा। चालान रोड सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार टाइम टू टाइम नियमों में बदलाव करती रहती है। रोड एक्सीडेंट को रोकने और रोड सेफ्टी के कानूनों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया जा रहा है। हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को देखते हुए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। ये नया नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है, जिसके बाद से आपके फास्टैग से सीधे ही चालान कट जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1 जुलाई से बीकानेर से बांसवाड़ा के लिए 2 ऐसी बसें शुरू। महिलाओं और बुजुर्गों को किराए में 50% छूट। रोडवेज की 4 2x2 ऐसी बसें 1 जुलाई से शुरू हो गई है। 4 में से 3 बसों के रूट तय हो चुके हैं। एक बस का रूट अगले दिनों में तय कर दिया जाएगा। इसमें 2 बसें बीकानेर से बांसवाड़ा वाया अजमेर तथा तीसरी बस को बीकानेर से जोधपुर चलाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन बसों में महिलाओं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग यात्रियों को किराए में 50% छूट दी जाएगी। बता दें, रोडवेज ने सभी ऐसी बसों को अनुबंध पर रखा है। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई। आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरी दिन होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी ही टैक्स फाइलिंग कर लें। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बंद होंगे पेटीएम वॉलेट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के निष्क्रिय पड़े वॉलेट 20 जुलाई को बंद हो जाएंगे। इसके दायरे में वे वॉलेट आएंगे जिनसे बीते 1 वर्ष के दौरान कोई लेन देन नहीं हुआ है और बैलेंस 0 है। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई से फोन पे और क्रेड के जरिए नहीं कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट फोन पे, क्रेड, बिलडेस्क जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग नेटवर्क भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के माध्यम से प्रोसेस होंगे। इसके लिए बैंकों को BBPS कंप्लायंस इनेबल करना होगा। अभी तक कुल 34 में से 8 बैंकों ने ही BBPS कंप्लायंस इनेबल किया है। 26 बैंकों ने इसे इनेबल नहीं किया है। तो दोस्तों, ये थी जुलाई महीने के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।